आज से पूर्व कल की कौन, इस वाणी का थोड़ा सा हम लोगों ने सारांश आत्मसात किया था। उस सारांश में हम सभी ने जाना था, जब आत्मा में स्थापित हो गए तो आनंद की ही अनुभूति होती है। आनंद को ही अनुभव करते हुए परमानंद को प्राप्त होते हैं। आत्मा का जो आनंद है, यही परमात्मा का प्रतिबिंब है। और जो व्यक्ति एक दूसरे की आत्मा का ख्याल रखता है, देखभाल रखता है, ऐसे लोग ऐसे समस्त संतों पर चैतन्य की वर्षा 24 घंटे 7 दिन 8 प्रहर हर युग में पड़ती है। जब जागरूकता हम सभी के अंदर आ गई तो परमात्मा का कार्य अपने आप होने लग जाएगा। उसके लिए आज का आप लोग एक उदाहरण ले लीजिए। 3-4 दिन से आप लोगों को पता है किशन एडमिट था, आप लोगों को पर्याप्त समय नहीं दे पाई, पर कल अपनी एक भावना, अपनी एक समस्या आप सभी के सामने रखी गई। मैं आप लोगों को समय नहीं दे पाऊंगी 1 घंटे से ऊपर। आप लोग ध्यान करवाना चाहो, भजन करना चाहो तो 4 बजे खोलने की ड्यूटी मेरी रहेगी, पर 1 घंटा 4 से 5 या 5 से 6 1 घंटा आप लोगों को दिया जाएगा। आप सभी ने मेरी इस बात को समझा और व्यवहार में लाने के लिए आज जो कार्य अनीता दीदी हो गए, ये सरिता बोबड़े हो गई, रिंकू यादव हो गई, अर्चना जी हो गए, सबने मिलकर के जिस तरह से पार लगाया है, तपस्या हो गई, जो ध्यान भजन जो भी कार्य है, इसका यह एक उदाहरण है जागरूकता का। आदिशक्ति का कार्य है, हमारा किसी का कोई कार्य नहीं है। ये बात आप लोगों के ध्यान में आ गई है। आज के इस कार्य से आप सभी ने मिलकर के इसको सिद्ध कर दिया है। इस तरह की यदि हर पल हर क्षण जागरूकता एकमेक के प्रति, एकमेक के लिए अपने हृदय में जन्म ले रही है, तो परमात्मा का कार्य हो रहा है। एक साधक ने आदिशक्ति श्री माता जी से सवाल पूछा, क्या कोई आत्मा हम पर, हमारे चक्रों पर प्रभाव कर सकती है क्या? अपने चक्रों पर, अपने नाड़ियों पर कोई आधिपत्य जमा सकता है क्या? यह सवाल एक साधक ने आदिशक्ति से पूछा है। क्या लगता है आपको, क्या जवाब दिया होगा श्री माता जी ने यहाँ पर? गेस कर सकते हो। सही हो रहा है, गलत हो रहा है, इसमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ मन में आ रहा है वो बोलिएगा। क्या लगता है? प्रभाव कर सकते ना दीदी, जय श्री माता जी। अपने अंदर के षडरित चलो ठीक है। हाँ रेणु जी। हाँ दीदी, जब अपने अंदर का चैतन्य रहेगा तो कुछ नहीं करेगा। जब अच्छा सब कुछ रहेगा तो चैतन्य तो अच्छा ही रहेगा। सही बात है, दोनों ने सही जवाब बोला है।
इ- और कुछ बचा है? कुछ बोलना चाह रहे हो? अपने अंदर के अपने अंदर की स्थिति अच्छी हो तो कोई प्रभाव नहीं कर सकता, और अपने अंदर की स्थिति खराब हो, अपनी षड्रिपु अच्छे नहीं हो तो अब यहाँ अपनी पर आप थोड़ा गलत हो गए। यहाँ पर अब आप गलत हो गए। पहले सही थे, अब अच्छी स्थिति है तो प्रभाव कैसे पड़ेगा? एक नहीं उसके लिए एक पड़ेगा, साधारण सा एक नहीं बालक का पड़ेगा ऐसे उदाहरण ले बोलो। लीजिए। हाँ, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, षड्रिपु अच्छे हो तो नहीं पड़ेगा ऐसी बोलना। षड्रिपु अच्छे नहीं हो तो अपने पर प्रभाव पड़ सकता है। जय श्री माता जी। अच्छाई का भी प्रभाव पड़ता है और बुराई का भी प्रभाव पड़ता प्रभाव है। उसके पड़ता लिए एक है। उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं। एक अजन्मा बालक एक अजन्मा बालक अम, पता नहीं आप लोगों को याद है, कोई था उस टाइम में, भावना गुप्ता की कुछ तभी था, पिछले टीम में थे वो। भावना नाम की एक महिला थी और उस महिला के हाथ में पूरी स्किन डिसीज थी, चर्बी की बीमारियां थी, फफूले बनते थे और उसके माँ की कंडीशन ऐसी है कि वो अपना खुद का काम कर सकती है, इसके अलावा घर की यदि कोई जिम्मेदारी है तो वो नहीं उठा सकती। ये सिचुएशन उस व्यक्ति की थी। आज नहीं है वो यहाँ पर। जब मम्मी से कोई काम होता नहीं है, खुद से अपना अपना काम होता है, इस सिचुएशन में क्या वह सास अपने बहू का जापा करवाएगी, जिसे बाळंतपण म्हणतात। मराठी में बाळंतपण और हिंदी में जापा बोलते, डिलीवरी करवाएगी, यह सवाल था। अब इस सिचुएशन में इसको नियमों का पालन तो हो ही रहा था, नियमों का पालन करते हुए भी वह व्यक्ति एक मैसेज बोलो, एक कॉल बोलो, बोल करके चली जाती थी कि अरे दीदी मेरे भाभी की डिलीवरी है और मेरे मम्मी से काम नहीं होता है तो मैं कभी कभार ध्यान में आ पाऊंगी, आप मुझे ग्रुप से मत हटाइएगा। इस तरह से जब उसको यह बात बताई गई कि जब आपके भाभी की डिलीवरी हो रही है तो जो सॉरी, अभी अभी जन्मा हुआ बालक है, वह 3 साल तक, जब तक उस बच्चों को मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा मेरा ये जो भी कुछ समझ में नहीं आता, तब तक उसके अंदर परमात्मा का कनेक्शन बना हुआ है। आप यदि इसको अपने गोद में लेते हो और गोद में लेकर के आपके समय के अनुसार 3 महामंत्र है, कोई भजन है, ध्यान है, गणेश शतरंज, जो भी चीज उस टाइम के समय सूचकता के अनुसार बैठ रही है, आप यदि करते हो तो आपके हाथों की जो यह तकलीफ है, यह तकलीफ ठीक हो जाएगी। एक प्योर सोल होने की वजह से वह अपने अंदर की पूरी अशुद्धता खींच रहा था। यही बात आपको चित्त की तपस्या में सिखाई गई थी। चित्त की तपस्या, अपने अपना चित्त किसी के ऊपर जाता है तो उस व्यक्ति के अंदर यदि पॉजिटिव ऊर्जा चल रही है, वो संतुलन में है, तो वो हमें फायदा देगा। पर इसके अलावा यदि वह व्यक्ति संतुलन में नहीं है, न जाने कितने भूतों को अपने दिमाग पर सवार करके बैठा हुआ है, तो इस कारण से हमें भी कष्ट होगा। तो इस तरह के 2 प्रकार होते हैं, एक लेफ्ट साइडेड, राइट साइडेड। जब स्थान में देवता जागृत होते हैं, स्थान में देवता जागृत होते हैं मतलब अपने मध्य नाड़ी में जब देवता जागृत हो जाते हैं तो 3 जाल वाला दरवाजा बन जाता है। 3 जाल वाला दरवाजा कौन बताएगा? 3 जाल वाला दरवाजा किसे कहते हैं?
चलो कोई बात नहीं। अपनी इच्छा, अपना कर्म और अपना धर्म, इसका उल्लेख श्री गणेश अथर्वशीर्ष में किया गया है। गुणत्रयातीतः देहत्रयातीतः कालत्रयातीतः। परमात्मा की इच्छा, परमात्मा के गुण जो हमारी ईड़ा नाड़ी पर शुरू से विद्यमान है, पर हम उसका अनुकरण या व्यवहार में उसका जो उपयोग लेना चाहिए वो कम हो रहा है। दूसरी बात, कार्य शक्ति, हमें कहाँ पर कैसे कार्य करना है, कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना है, कैसे उठना है बैठना, हर एक चीज का कार्य आदि शक्ति ने अपने राइट कार्य के माध्यम से हम लोगों को प्रैक्टिकली दिखाया है। इससे भी हम ऊपर उठ रहे हैं। और समस्त धर्मों से धर्मनिरपेक्षता जिसे बोला, सिर्फ विश्व निर्मल धर्म, पवित्रता के धर्म में जब हम स्थापित हो रहे हैं, तो यह तीन जालों से जब हम ऊपर उठ रहे हैं, यह दरवाजा खुल रहा है। इसे तीन जाल बताए गए हैं, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और मध्य नाड़ी। ईड़ा नाड़ी गुणों से पूरे है, पिंगला नाड़ी कार्य शक्ति से पूर्ण भरपूर है, और मध्य सुषुम्ना नाड़ी जो धर्म की जागृति कराता है। जब यह तीन प्रकार के जाल का दरवाजा बनता है, तो चक्र को श्री माता जी ने जाल बताया है। तीन नाड़ी के माध्यम से ये जो जाल, दो चक्रों के माध्यम से एक चक्र जन्म में आता है, उत्पन्न होता है। इस चक्रों को जाल ये श्री माता जी ने बताया है। इस जाल, ये जो चक्र है, ये जो नाड़ियां है, इस चक्रों को, नाड़ियों को, इन गुणों को श्री माता जी ने जाल की उपाधि दी है। पर हमें समस्त उपाधियों से भी परे जाना है। तीन चक्र से एक चक्र बनता है जो कि विराट कहलाता है। आज तक तो हम सभी ने ईड़ा और पिंगला के माध्यम से सुषुम्ना का जन्म होता है, या ईड़ा नाड़ी के चक्र से, पिंगला नाड़ी के चक्र से वर्तमान चक्र का निर्माण होता है, यह हम लोगों ने ध्यान में लिया था। पर जब वर्तमान चक्र में हम विराजित हो रहे हैं, तो वह विराट का अंग प्रत्यंग बन जाता है। वह हर चीज को नियंत्रित करता है। विराट की जो शक्तियां है वह उसे नियंत्रित करती है। जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता, तब तक देवता कार्य करते हैं। आत्म साक्षात्कार पूर्ण नहीं होता, तब तक देवता कार्य करते हैं। मतलब सहस्त्रार से नीचे है तब तक हमें वो संकेत देंगे, तब तक हमें अलर्ट करेंगे कि नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है, इधर नहीं जाना है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हर अच्छी बुरी चीज से आपको आगाह करते रहेंगे। पर जब आप सहस्त्रार में आ जाओगे, तो हर एक चीज को नियंत्रित कर पाएंगे। ओमकार की जो आत्म परीक्षण चर्चा हुई थी, उस आत्म परीक्षण चर्चा में हम सभी ने जाना था, एक सहस्त्रार का सहयोगी यदि वह सड़क से गुजरता है या किसी व्यक्ति के ऊपर उसकी दृष्टि पड़ती है, तो उसकी कुंडलनी जागृत हो जाती है, या फिर उस हादसे से वह सुरक्षित हो जाता है।
जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता तब तक देवता कार्य करते। सहस्त्रार का सहयोगी यदि सड़क से गुजर रहा है तो वह होने वाले एक्सीडेंट से भी सामने वाले की सुरक्षा अपने आप हो जाती है। पहली बात तो होती ही नहीं है, पर वह रास्ते से गुजरते वक्त यदि वह मूवमेंट पर आ गई है, एक्सीडेंट की मूवमेंट पर आई है, तो वह रुक जाएगी। इस तरह से आत्म साक्षात्कार के पश्चात हमें संपूर्ण संतुलन प्राप्त होता है। तो संपूर्ण संतुलन मतलब हम सुख में उछलते नहीं है और दुख में डगमगाते भी नहीं है। आत्म साक्षात्कार के पश्चात समस्त देवता हमें संतुलन प्रदान करते हैं। जब हम संपूर्ण संतुलन में रहते हैं तब सद्भावना, शांति, अमल, चैन जैसी न जाने कितनी उपलब्धियां हम सभी को प्राप्त हो सकती है। जो बाहरी है उसे स्थूल बताया गया है और जो आंतरिक है उसे सूक्ष्म बताया गया है। अब हमें सूक्ष्मता में उतरना है या स्थूल चीजों में उलझना है, यह डिसीजन अपना व्यक्तिगत डिसीजन रहेगा। यदि चक्र पर देवता दुखी है, जागरूक नहीं है, तो गतिविधियां बढ़ जाती है। चक्र पर देवता जागरूक नहीं है तो गतिविधियां बढ़ जाती है। एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरी, यानी वो खत्म ही नहीं होती है, कुछ ना कुछ चालू ही रहता है। जब व्यक्ति को परम की बात सुनने में रुकावटें तैयार करती हो, यह काम एक सीमा तक ठीक चलता है। आदिशक्ति की बातें सुनने में यह एक समय तक कार्य ठीक चलता है, पर एक समय बाद वही कार्य को लेकर के कुछ भाई बहन ऐसे हैं कि उन्हें परेशानी होने लग जाती। क्या वही वही रोज रोज आत्म परीक्षण चर्चा रही है आपकी सेट अटक रही है, हाँ, अटक रही है आपकी क्या सेट अटक अटक के क्या चल हो रही रहा है? है। नेटवर्क नहीं है क्या? बारिश चल रही है इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है क्या आवाज में सभी को? अभी थोड़ी देर पहले कट के अभी आ रही है, अभी आ रही है। कट के आ रही बारिश है। आ रही है, एक डंडी दो डंडी कम ज्यादा होते चली जा रही है। वाणी की बात चल रही थी। जब वाणी क्या दीदी ने और हम क्या श्री माता जी की वाणी सुन नहीं सकते हैं?
बार बार आत्म परीक्षण चर्चा, आज ये वाणी कल वो वाणी कल वो वाणी, पता नहीं खुद को क्या समझती है, क्या लगता है। पर इस आत्मा को लगता है कि आज वाणी हम सब सुनते हैं, पर जो एक में भाई बहनों की बातें जितनी कान लगाकर एकाग्रता से सुनते, क्या उतनी बातें हम अपनी आदि शक्ति जब वाणी आत्मसात करवाती है उस टाइम में रहती है? यदि हाँ, तो आज कई चीजों में मुझ में क्या और आप में क्या परिवर्तन आता था। आज भी हम कई चीजों को लेकर के दुखी हो जाते हैं, कई चीजों को लेकर परेशान हो जाते हैं, सही गलत में उलझ जाते हैं। अरे हम क्या गलत बोलेंगे चैतन्य के बारे में, शिवा के बारे में? ऐसे भी भाई बहन है। एक समय तक यह अच्छा लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, उसके बाद में स्वयं को हार मान लेनी चाहिए। जब आप लोगों की मानसिकता नहीं है, आप लोगों की इच्छा नहीं है, इस कार्य में रुचि नहीं है, तो यह कार्य अपने तक ही हमें सीमित रखना होगा। इसमें दो फायदे हैं, पहले भी बताए हुए हैं और आज फिर बता रही हूँ। वाणी लिखना किसी के पास में समय है नहीं, या फिर किसी को पेन पकड़ने की दिक्कत होती है। कोई का अधिकतर भाई बहन ऐसे हैं कि उनकी उम्र 50-60 साल से ऊपर की हो चुकी है, वो वाणी लिखना नहीं जानते, उनको पेन पकड़ना तक नहीं आता। कोई कोई भाई बहन ऐसे कि उन्होंने पाठशाला के अंदर एक कक्षा का भी ज्ञान अर्जन नहीं किया है। अपने लाइन से मैं भटक गई हूँ, क्षमा चाहती हूँ, कुछ बोलना चाह रही थी, भूल गई। हाँ, जब वाणी लिखना नहीं आती है, पर सुनने से समझ में नहीं आती है, तो हार मान ली जाएगी। हार मानने से क्या होगा, जो ज्ञान, जो आत्मज्ञान श्री माँ ने इस आत्मा को दिया, वह आत्मज्ञान तो चलता रहेगा। फर्क कितना पड़ेगा, यह वाणी लिखने के पश्चात, आत्मसात करने के पश्चात जो बातें आप लोगों को समझाई जाती है, बताई जाती है, यह कार्य उर्वरित रह जाएगा। ठीक है। यह वाणी लिखना, फिर आप लोगों को बोलना, इसके अंदर सीमा और कुछ नई चीजें आत्मसात करवाती इस आत्मा को, और जो आत्मसात करवाती वह आप लोगों तक शेयर कर दिया जाता है। इतना ही फर्क पड़ेगा, और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर जब हार मान ली जाए तो परेशानियां भी नहीं बढ़ेगी। वही व्यक्ति सुझाव देना शुरू करता है, मजबूर कर देता है, कुछ गलत कर रहे हो, तब सामने वाला व्यक्ति थकान अनुभव अपने आप में करने लग जाएगा। फिर भी व्यक्ति सुनता नहीं, समझता नहीं, और अपनी गतिविधियों से ही कार्य करता है, अपने दिमाग के बल पर ही कार्य करता है, हृदय की बात नहीं सुनता, आत्मा की बात नहीं सुनता। तब
मन एक तरह का अहंकार प्रति अहंकार का तत्व बन जाता है। कौन बताएगा मन की 4 ग्रंथियां? भूल गए क्या सभी? मन की 4 ग्रंथियां कौन बताएगा? ठीक है, जब मन के माध्यम से कार्य हो रहा है तो अहंकार प्रति अहंकार का तत्व जागृत होता है। हाँ अर्चना जी। मन की 4 ग्रंथि मन की 4 ग्रंथियां इड़ा नाड़ी, राइट नाभि, मध्य विशुद्धि, मध्य आज्ञा। सही जवाब है। इतना टाइम क्यों लगाया? पलट गई। सही या हाँ, गलत, सही है या गलत, इस चक्कर में नहीं पता। जय श्री टिक माता तो जी। नहीं है मेरे पास कि आप लोगों तक पहुंच पाएगी वो। इड़ा नाड़ी, राइट नाभि, मध्य विशुद्धि, मध्य आज्ञा। जय श्री माता मेरे जी। पास में कोई ऐसी स्टिक नहीं है जो आप लोगों के हथेलियों पर बैठ जाएगी, आप लोगों तक पहुंच जाएगी। नहीं नहीं, जय श्री माता जी। फिर सही होगा या गलत होगा ये क्यों विचार करना पड़ता है? सही हुआ तो सही हुआ, गलत हुआ तो गलत हुआ। कौन सा फांसी पर चढ़ने वाले हो कोई? बोलिए, सिर्फ बोलिए, इतना ही कहना है मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है। सिर्फ बोलिए, सही भी हुआ तो बोलिए, गलत भी हुआ तो बोलिए। बोलेंगे तभी तो सीखेंगे। कभी हम अहंकार में उलझ जाते हैं, कभी हम प्रति अहंकार में उलझ जाते हैं, क्योंकि उसमें खुद के ऊपर की जिम्मेदारी ले ली है। मैं करता हूँ, मुझे करना है। जबकि श्री माता जी ने हम सभी को बताया है, सारी कायनात आपके पीछे आपकी सुरक्षा के लिए खड़ी है। आप एक बार आवाज लगाकर तो देखिए। पर हम कभी अपने साथ में या अपने पीछे जो हमारे वीर भाई बैठे हुए हैं, श्री गणेश जी हो गए, कार्तिकेय हो गए, हनुमान जी हो गए, भैरवनाथ हो गए, जितने भी देवता शक्ति जिस स्थान पर विराजित है वो हमारे कार्य के लिए तत्परता से खड़े हैं। पर हम कभी उन्हें बोलते ही नहीं है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है। हम स्वयं के ऊपर जिम्मेदारी ले लेते हैं, और जब जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली तो क्या हो गई? थकान आ गई, हम थक गए। मेरे से ऐसे नहीं हो रहा है, मैंने कितना किया, मैंने उतना किया, एक मेरे को सिर्फ इतना ही। इसे तरह की व्यवहार से भी अपने शरीर में उष्णता तैयार होती है। जरूरी नहीं है कि गर्म चीजें खाने से ही उष्णता तैयार होती है। और यह उष्णता कितने विकारों को जन्म देती है? कितने विकारों को जन्म देती है, किसको याद है? उष्णता के माध्यम से कितने विकार होते हैं? जय श्री माता जी। जय श्री माता इसी जी, से सीमा देवी। इसी से शुगर, बीपी, हाई बीपी, माइग्रेन, जे सांस की प्रॉब्लम, सर्वाइकल, जो राइट साइड की सारी प्रॉब्लम्स है इसी से होती।
और कोई बोलेगा? सीमा दीदी, आपने है ना 50% सही जवाब दिया है। सर्वाइकल जो हाँ होता है यह हमारी उष्णता के कारण से नहीं होता है। अच्छा जी। हाँ, उष्णता के कारण से बीपी भी नहीं होती है। बीपी हमारी जो लो होती है, ये हमारे क्या बोलते, नहीं, इच्छा हाई शक्ति से, मैं हाई जो दोनों बता होती है रही अभी। हूँ। हाँ, अच्छा। हाई और लो दोनों बता रही हूँ। हाई बीपी जो होती है यह हमारे बहुत ज्यादा कार्य शक्ति उपयोग में आती है ना। हम भले ही एक जगह पर बैठे हुए रहेंगे, उस एक जगह पर बैठे हुए रहने के बावजूद भी हमारा मस्तिष्क चलते रहता है। शरीर से, मन से, विचारों से कुछ ना कुछ चलते रहता है। जब यह चलते रहता है और हमारा पूरा राइट भविष्य से जुड़ा हुआ कार्य चल रहा है, चिंता चल रही है, इस स्वरूप में हाई बीपी की तकलीफ सर्दियों को लगती है या किसी भी मानवों को लगती है। और लो बीपी, जो वो पहले की दुनिया में जीते, अरे मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने ऐसे किया था, मैंने वैसे किया, फिर भी ऐसे हुआ, पूर्व की बातों को लेकर के जो ग्रसित रहते हैं, उन्हें लो बीपी हो जाता है। उष्णता के कारण से बीपी की समस्या नहीं आती है। अपनी लो बीपी जो है अपनी ईड़ा नाड़ी के असंतुलन से आती है, और हाई बीपी पिंगला नाड़ी के असंतुलन से आती है। इसमें उष्णता का रोल नहीं रहता। अब उष्णता के माध्यम से जो विकार आते हैं, पहले उष्णता यदि संतुलन से बाहर यदि हो गई है तो वह पहला स्वरूप फीवर का दर्शाता है। उसका दूसरा स्वरूप आता है उष्णता का अस्थमा का। तीसरा स्वरूप आता है माइग्रेन। चौथा आता है ब्रेस्ट कैंसर, सॉरी ब्रेस्ट कैंसर नहीं, ये जो ब्लड कैंसर आता है। शुगर और किडनी ट्रबल, इतने विकार उष्णता के माध्यम से लगते हैं। इसमें हमारा हंसा चक्र पूर्णतया डगमग हो जाता है। उष्णता के माध्यम से होने वाले विकार, यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, पता भी नहीं है, और इसमें से कोई चीज हो गई है, वह व्यक्ति यदि आइस पैक 5 मिनट के लिए सोने पित्त भी के तेज समय होता है में, ना। हाँ, पित्त का विकार, खुजली, ये भी आ जाएगी ना गर्मी से, गर्म हो जाए तो। ये इसका तो नहीं मालूम। ये पित्त जो है ये पेट की वजह से होता है। शीत पित्त और गर्म पित्त, ये दो प्रकार के पित्त होते हैं। ये खान पान के माध्यम से आता है, जहां तक मुझे लग रहा है। मैं श्योर नहीं हूँ, पर ये लग रहा है मुझे। आप में से किसी को फिक्स पता है तो बता दीजिए। खान पान के असंतुलन से शीत पित्त या गर्म पित्त आता है। गर्मी से होता है जिन्हें, दीदी। गर्मी से, हाँ, गर्मी से गर्मी से होता है। भी होता है, मुझे तक लग रहा है। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, मुझे मालूम नहीं था। थैंक यू, आप सभी ने मार्गदर्शन किया। थैंक यू। श्री माता जी।
इस तरह से जब हम अपने ऊपर जिम्मेदारियां लेने लग जाएंगे तो थकान का अनुभव करने लग जाएंगे, पर यही जिम्मेदारी जो देवता स्वरूप हमारे चक्रों में, नाड़ियों में विराजित है, उनके ऊपर यह जिम्मेदारी यदि हम डालते हैं तो हमें थकान का अनुभव नहीं होगा, बल्कि आनंद की अनुभूति होगी। इसी बात को लेकर के एक बात चित्त में आई हुई है। हमारी ईड़ा नाड़ी पर भैरवनाथ की शक्ति जागृत है, भैरवनाथ की शक्ति कार्य करती है। ईड़ा नाड़ी जो है यह कुंडलिनी शक्ति की एक शुद्ध इच्छा है, जो परमात्मा को प्राप्त करे, परमानंद को में स्थापित हो। यह कुंडलिनी की शुद्ध इच्छा है। यही शुद्ध इच्छा के लिए हम सब एक प्रार्थना के माध्यम से उस महाकाल भैरव का निवेदन करेंगे, उनके दरबार में दरवाजा खटखटाएंगे। सभी प्रार्थना बोलिए। गौरी कुंडलिनी श्री माता जी, आप समस्त देवताओं के देवता हो। श्री माता जी, कृपावंत होकर आप काल भैरव की स्वरूप में विश्व के समस्त संतों को परमात्मा की इच्छा शक्ति में जागरूक होने की इच्छा है श्री माता जी, पर हम सब शिशु सम अबोध बालक हैं। हम अबोध बालकों की आप बड़े भ्राता काल भैरव के रूप में सहायता प्रदान करने की कृपा करो श्री माता जी। सहायता प्रदान करने की कृपा करो श्री माता जी। अनंत कृपा करो श्री माता जी। किसी को कुछ बोलना है बता दीजिए। हो हो किसी को कुछ बोलना है बोलिए। विशुद्धि और आज्ञा दोनों चल रहे हैं। दीदी जय प्रार्थना लिख लें। हाँ, लिख लीजिए। एक बार फिर से बोलना। गौरी कुंडलिनी श्री माता जी, आप समस्त देवताओं के देवता हो। कृपावंत होकर विश्व के समस्त संत आत्माओं की इच्छा है
परमात्मा की इच्छा शक्ति में स्थापित होने की पर हम विश्व के सारे संत शिशु सम अबोध है। श्री माता जी। बड़े भ्राता काल भैरव की सहायता प्रदान करने की कृपा करो। श्री माता जी। जिस काल भैरव की इच्छा शक्ति जितनी मजबूत है उतनी इच्छा शक्ति को हमारी इच्छा शक्ति से मजबूती प्रदान करो। श्री माता जी। पहले की प्रार्थना में और अभी की प्रार्थना में थोड़ा सा अपने आप में ही परिवर्तन हो चुका है। क्षमा चाहेंगे। दीदी भैरवनाथ की शक्ति के बाद क्या है? एक मिनट याद करने दो मुझे फिर से। परमात्मा की इच्छा शक्ति में स्थापित करा दो। श्री माता जी। आज की जो चर्चा है ये रिकॉर्ड हो रही है और अभी अभी 2 परिवर्तन इस प्रार्थना में अपने आप में हो गए हैं। जब आदिशक्ति से प्रार्थना हो रही थी उस टाइम पर कुछ और शब्द निकले और जब लिखवाई जा रही थी उन शब्दों में थोड़ा सा डिफरेंट आ गया है। तो जिसकी भी इच्छा है वह 43 मिनट की जो रिकॉर्डिंग है उस 43 मिनट तक के रिकॉर्डिंग के माध्यम से इस प्रार्थना को फिर से सुन सकते हैं। लिख सकते हैं, लिखना है जिन्हें। जब इस तरह से हम देवता को जागरूक करेंगे, देवताओं की तो पकड़ नहीं आएगी। जब देवता को जागरूक करेंगे, देवता उस स्थान में जागरूक हो जाएंगे तो किसी तरह की पकड़ नहीं आएगी। जब तक देवता जागरूक नहीं होते तो पूर्ण रूप से जब जागरूक नहीं होते हैं तब हम सभी को पकड़ की अनुभूति होती है, आती है, पकड़ भी आती है। आसुरी शक्तियां ऐसे रिलाइजेश व्यक्ति पर, संत आत्मा पर हावी होती है जब आसुरी शक्तियां अपने ऊपर हावी हो जाएगी तो अहंकार को
जागरूक करेगी। यह भी एक तरह का राक्षस है। अहंकार और अविश्वास, यह इस नाड़ी के दो पहलू हैं। अहंकार झलकता है और अविश्वास सूक्ष्मता से कार्य करता है। इतना ही फर्क है, पर इसी के दो पहलू हैं। जब तक हमें पूर्ण विश्वास नहीं होता, तब तक हम जान नहीं पाएंगे कि हम कितनी प्रगति हो रही है। हमें जानना होगा, समझना होगा, अनुभव भी करना होगा, तब जाकर के हमें पता लग पाएगा कि हमारी क्या प्रगति हुई है। श्री माता जी के कार्य को हो जाने देना चाहिए। फिर देखिए कैसे सारे शक्तियाँ, सारे गण, सारी देवता कार्य करते हैं। वर्तमान में किए गए कार्य चैतन्य प्रदान करते हैं। प्रेजेंट टाइम में जो किया है वह चैतन्य की अनुभूति देती है। चैतन्य जो है वह आनंद की एक डाली है। और यह जो डाली है ये बहुत ही उच्चतम आनंद की डाली है। यदि कोई सच्चा खोजी होगा तो वह इसे पाएगा। अन्यथा ऐसे ही रह जाएगा। जो सच्चा खोजी होगा वह विश्व की रक्षा करेगा, सृष्टि को नष्ट होने से बचाएगा। इसके ऊपर श्री माँ ने फिर एक बात बताई है, आपको संस्कार का सहयोगी बनना है। 1000 सहयोगी श्री माँ ने मांगे हैं। 1000 सहयोगी यदि एक संस्कार के हो जाते हैं तो तीसरा विश्व युद्ध जो होने वाला है, यह तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा। जो आपदाएं आ रही है, विपदाएं आ रही है, ये भी अपने आप समाप्त हो जाएगी। पर ये जो दिन प्रतिदिन घटनाएं दिख रही है, जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, यह प्रमाणित होता है कि अभी तक 1000 सहयोगी नहीं बने हैं। 1000 सहयोगी बन जाते तो ये जो विश्व नष्ट हो रहा है, कहीं बारिश से, कहीं भूकंपों से, कभी अग्नि से, तो कभी किसी रूपों से, न जाने कितने रूपों से यह असंतुलित विश्व नष्ट होते चला जा रहा है। यह नहीं होगा। पर आज भी लोग परमात्मा की इच्छा क्या है यह नहीं जानते हैं। इतना ही है कि सहयोग में आ गए, चलो शारीरिक तकलीफें ठीक हो जाती है, मानसिक परेशानियां हल हो जाती है, भौतिक समस्याएं समाप्त हो जाती है। इससे ऊपर कोई जाना ही नहीं चाहता है। एक सवाल का जवाब बताओ, एक सवाल का जवाब बताओ,
फिर ये ऐसे क्यों हुआ, फिर वैसे क्यों हुआ, यहाँ तक ही सीमित। ऐसे समस्त भाई बहनों को सीमित सहयोगी बोलेंगे। आप कौन से लाइन में आते हो, सीमित के लाइन में आ रहे हो या असीमित के लाइन में आ रहे हो? सभी अपने आप को वॉच कीजिए। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। जय श्री माता जी।